नमस्कार। ओम शांति। आजकल डे बाय डे हम लोग देख रहे हैं पेपर में, टीवी में आत्महत्या के केस बहुत बढ़ रहे हैं। हाँ, कारण हर जगह अलग अलग होता है। कहीं डिजिटल की वजह से हो रहा है, कहीं साइंस के साधनों की वजह से हो रहा है, कहीं प्रेम नहीं मिला, कहीं और शादी हो गई लड़की की इसलिए आत्महत्या कर रहे, अलग अलग कारणों से। ऐसे ही एक सेठ जी सुसाइड करने नदी के किनारे कूदने ही वाले थे कि एक लंगोटधारी संत उससे पूछने लगे कि सेठ रुको, क्यों आत्महत्या करने जा रहे हैं। उसने कहा कि मुझे मत रोकिए, मैं बहुत दुखी इंसान हूँ। कहा क्या मैं तुम्हारे दुख का कारण जान सकता हूँ? क्योंकि साधु संत तो होते ही हैं परोपकारी। तो उसने कहा कि मुझे मेरे बिजनेस में बहुत घाटा लग गया, मैं बैंकरप्ट हो गया हूँ और अब मैं ज़िंदगी से तंग आकर सुसाइड करने जा रहा हूँ, मेरे पास फूटी कौड़ी भी नहीं है। संत ने कहा कि तुम चलो मेरे साथ, मैंने बहुत भगवान की भक्ति की है, मेरी कुटिया पे चलो, वहाँ पे मैं लक्ष्मी जी को बुला देता हूँ, फिर तुम्हें जो मांगना हो उनसे मांग लेना। पहले तो सेठ को लगा कि ये मुझे बचाने के लिए ऐसे कर रहा है, लेकिन फिर मरता क्या ना करता। उसने सोचा कि चलो जाके देख लेता हूँ। संत अपनी कुटिया में उसको लेकर आए और अंतर ध्यान हुए और सेठ के सामने अति सुंदर, लक्ष्मी जी का तो कहना ही क्या, बहुत सुंदर लक्ष्मी जी प्रकट हो गई। वो तो देखते ही रह गया, सर से नीचे तक देख रहा। हाँ, क्या रूहानियत है, क्या खूबसूरती है। और ऊपर से देखते देखते जब नीचे पैरों के पास उसकी नजर गई तो देखा लक्ष्मी जी के पैरों में कीचड़ बहुत लगी थी, धूल बहुत लगी थी, गंदगी बहुत लगी थी। उसने कहा माँ, आप इतनी सुंदर, आपके ये पैर क्यों इतने गंदे हैं? तब लक्ष्मी जी ने कहा, जो भक्त भगवान को याद नहीं करते, सिर्फ मुझे ही चाहते हैं और मेरे पैर पर आकर अपना माथा रगड़ते हैं, माँ ये दे दो, माँ ये दे दो, माँ ये दे दो, उनके पाप घिस घिस के मेरे पैर में लग गए हैं, इसलिए मेरे पैर में ये उन पाप की कीचड़ लगी हुई है। और ये कह के लक्ष्मी जी अंतर ध्यान हो गई। अब सेठ फिर रोने लगा। कहा गुरुजी माफ़ करिए, मैं तो माँ को देखता ही रहा और मैं तो कुछ मांग ही नहीं सका, एक बार प्लीज़ और बुला दीजिए ना। संत ने कहा ठीक है, बुला देता हूँ। फिर वो ध्यान करने बैठ गए और उन्होंने लक्ष्मी जी का आवाहन किया और लक्ष्मी जी फिर प्रकट हो गई। अरे देवी देवताओं की तो बात ही अलग होती है ना। और माँ लक्ष्मी, उनको देखते 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 उसकी नज़र उनके माथे पर टिक गई। पैर तो साफ थे लेकिन माथे पर धूल लगी हुई थी, मिट्टी लगी हुई थी सूखी। फिर उसके मन में क्वेश्चन आया। उसने कहा माँ, आपके पैर तो ठीक दिख रहे हैं लेकिन आपके माथे पे ये धूल लगी हुई है। क्या बच्चे, ये धूल नहीं है, ये चरण रज है। कहा माँ मैं समझा नहीं। कहा जो भक्त सिर्फ भगवान को चाहते हैं, भगवान को याद करते हैं, मुझसे कभी कुछ नहीं मांगते, उन भक्तों के चरण की रज मैं अपने माथे पे लगाती हूँ। ये उनकी चरण रज है जो मेरी शोभा को बढ़ा रही है। देखते देखते सेठ जी की आंखों में आंसू आ गए और उतने में फिर लक्ष्मी जी अंतर ध्यान हो गई। और जब लक्ष्मी जी अंतर ध्यान हो गई तो सेठ ने देखा और फिर रोने लगा जोर जोर से। महात्मा जी ने कहा रो मत, रो मत,
मैं फिर से बुला देता हूँ एक बार लक्ष्मी जी को। कहा नहीं गुरुजी नहीं, आपने तो मुझे जीवन का पाठ पढ़ा दिया, आपने तो मेरे को जीवन का उद्देश्य बता दिया। माता को मत बुलाओ, आपने तो सही लक्ष्य जीवन में क्या होना चाहिए। नहीं तो लोग धन चाहिए, नौकरी चाहिए, बेटी चाहिए, घर चाहिए, ये चाहिए, वो चाहिए, इसी में ही लगे रहते हैं और वो माता के पैर को कीचड़ से भरा देते हैं। और माता ने कितनी अच्छी बात कही लक्ष्मी जी ने कि जो भगवान को याद करते हैं उन भक्तों की रज मैं अपने माथे पे लगाती हूँ। मुझे माँ के पैर को गंदे नहीं करना है, मैं समझ गया जीवन में क्या करना है। जब जागे तब सवेरा। आप भी ऐसी गलती तो नहीं कर रहे हैं हर वक्त धन 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 धन, पैसा 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 पैसा। आखिर कितना, कोई लिमिट सोच रखी है? कहाँ लेके जाओगे? कितना खाओगे, कितना पहनोगे? कोई एक तो लिमिट हो। जीवन को सार्थक बनाना है तो लक्ष्मी जी की मांग मत करो, भगवान को याद करो। भगवान को याद करोगे तो भगवान के साथ लक्ष्मी जी अपने आप आ जाएंगी। आपको उनको बुलाने की जरूरत नहीं, अपने पाप उनके पैरों में लगाने की जरूरत नहीं। सब आप समझदार लोग हैं, आशा करती हूँ इशारे से सारी बात समझ गए होंगे। आज के लिए बस इतना ही। नमस्कार, ओम शांति।